2020 का यह वाक़या है। एक लड़की अपने माँ के पास जाती है और माँ से कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातचीत करनी है। माँ ने कहा ठीक है, क्या करनी है ये बताओ। तभी बेटी ने कहा कि जो पड़ोसी अंकल हैं, जब तुम घर पे नहीं होती हो तब वह मुझे कुछ ऐसी दवाई देते हैं जिससे खाने के बाद पूरे शरीर में झनझनाहट पैदा हो जाती है, उत्तेजना सी पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के या खासकर उनके साथ बैठकर कुछ बातें की जाए, कुछ वक्त बिताया जाए। उनके साथ कुछ गलत करने का मन करता है। जैसे ही माँ ने यह बात सुनी, माँ ने ऐसा सुना जैसे कि उसको सुना ही नहीं है। तभी बेटी ने बार बार कहा कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो। माँ ने कहा कि बेटा, तू तो जानती है कि तेरे पिताजी बाहर काम करते हैं और हम दोनों यहाँ पर अकेले रहते हैं। जिसके बारे में तू बात करती है वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक किस्म का व्यक्ति है। ऐसा न हो कि तुझे या मुझे किसी भी तरह का कुछ नुकसान पहुंचा दे। माँ ने यह कहकर अपनी बेटी को बिल्कुल शांत कर दिया और जैसा हो रहा था कई सालों से फिर बेटी के साथ वैसा ही होता चला जाता है। और बेटी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है और कुछ ही वक्त के बाद जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, न केवल उसके परिवार को बल्कि आसपास के जितने भी इलाके में लोग रहते थे उन सबको बड़ी हैरानी होती है। मामला जब पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था और जब मामला अदालत में पहुंचता है तो जैसा भी इस पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद सोच में पड़ जाते हैं, सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। जज भी इस घटनाक्रम को जानने के बाद अवाक रह जाते हैं। वह कहते हैं कि धरती पर किस किस तरह के प्राणी रहते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई, और मुंबई के ही मुंबई हाई कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति यह अपील करता है कि साहब, मैं कई सालों से सलाखों के पीछे हूँ, मुझे जमानत दे दी जाए। दरअसल 29 अप्रैल 2024 को जो बॉम्बे हाई कोर्ट के एकल पीठ के न्यायमूर्ति होते हैं पृथ्वीराज चौहान, जब वो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, सुनवाई के दौरान उन्होंने इस व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति को देखने के बाद उनके सामने एक 27 पेज की कहानी पड़ी हुई थी। उस 27 पेज की कहानी को देखने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें ज़मानत देने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है और तुम्हें ज़मानत तो दे ही नहीं जाएगी। दरअसल जो तुमने कृत्य किया है, जो तुमने घटना किया है, जो तुमने पाप किया है, वह किसी भी इंसानियत को शर्मसार करने के लिए, उसको झकझोर देने के लिए बहुत बड़ी बात है। यह बात सुनने के बाद वह व्यक्ति हाथ पैर जोड़ने लगता है और कहता है कि साहब, अब तो मुझे 3 साल हो गए हैं, मुझे प्लीज़ बाहर कर दीजिए, मुझे प्लीज़ सलाखों से बाहर कीजिए। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी पत्नी को बाहर भेज दिया गया, लेकिन तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। दरअसल जब वह व्यक्ति वापस सलाखों के पीछे जा रहा था, तब यह कहानी, यह खबर अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाती है। जब लोगों को यह कहानी पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल कहानी शुरू होती है जब एक लड़की कक्षा 4 में पढ़ रही थी और उसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है। उसके पिता दुबई में रहकर कुछ छोटा मोटा काम करते थे और अपने घर का खर्चा चलाते थे, और उसकी माँ एक ऐसी जगह रहती थी जहाँ पास में भी एक और घर था। इसी बीच में जब उसकी माँ घर पर नहीं थी, लड़की पढ़कर स्कूल से आई, तभी पड़ोस के जो अंकल होते हैं, पड़ोस के जो व्यक्ति होता है, उसे अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाने के बाद उसके शरीर के साथ वह कुछ ऐसी गलत हरकतें कर रहे थे जिसका वह लड़की हालांकि विरोध भी करना चाहती थी, लेकिन वह छोटी बच्ची थी, इसलिए उस पड़ोसी अंकल की बातों का विरोध नहीं कर सकी। इस बात को करने के लिए उस पड़ोसी अंकल को काफ़ी सारा वक्त मिला था और जैसा उसका मन कर रहा था वैसा उस 8 साल के बच्चे के साथ उन्होंने वैसा किया। और जब उसकी माँ आ जाती है तब वह उस लड़की से कहता है कि तुम अपने माँ को ये कुछ बताने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। वो लड़की डर जाती है, वो लड़की एकदम सहम जाती है और डर के मारे अपनी माँ के पास जाती है, और जो उसके साथ अभी 1-2 घंटे तक हुआ उसने अपने माँ को जाकर कुछ भी नहीं बताया। और रोज़मर्रा की तरह, दिनचर्या की तरह डेली वह जैसा करती थी वैसा ही अपना करती थी। बाहर खेलना कूदना, स्कूल जाना या घर के काम में अपनी माँ का हाथ बढ़ाना, कुछ इसी तरह से उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है। कुछ वक्त बीतने के बाद फिर से यह महिला घर पर नहीं होती है। वह पुरुष अपने जो पड़ोसी होता है
वो घर पर ही था, लड़की घर में थी, तभी उसे किसी बहाने से कुछ खाने का सामान देता है और खाने का सामान देता है तो उस खाने की चीज़ को, उस पदार्थ को खाने के बाद लड़की के शरीर में कुछ अजीब तरह की हलचल पैदा होनी शुरू हो जाती है। तभी वह लड़की अपने पास पहुंच जाती है और उसके बाद फिर उसने वही हरकत करना शुरू कर दिया, यानी कि शुरुआत से ही उसने उस लड़की को अभी कुछ ऐसी गोलियां दी जिससे उसके शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाए, जिससे उसके शरीर के जो हार्मोन्स हैं वो अपने आप से बढ़ने शुरू हो जाए और उस लड़की का जो शरीर था वह कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। महज कुछ ही महीनों के अंदर और उसके बाद फिर उस लड़की के साथ उसने जब भी मौका मिलता था तब उसके साथ वो गलत काम करता था, गंदा काम करता था और वो लड़की भी समझ नहीं पा रही थी क्योंकि गोली खाते ही उसके अंदर उत्तेजना बढ़ जाती थी। अब वो व्यक्ति जो बिल्कुल पड़ोस है उस लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता था। इस बात की भनक न लड़की की माँ को थी और न ही लड़की के पिता को थी, क्योंकि पिता रहते थे दुबई में। हालांकि जब ऐसा आगे वक्त बढ़ता चला जाता है, जब वो 8 साल की थी, 9 साल की होती है, 10 साल की होती है, जब वो 11 साल की होती है, लगातार साल बढ़ रहे थे और उस लड़की का शरीर उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा वैसे विकसित होने लगा था और उस व्यक्ति ने उसके साथ जो हरकतें करता था वो चाहे प्राकृतिक हो, अप्राकृतिक हो, ओरल हो, जिस तरह से उसके साथ सेक्स कर सकता था, जिस तरह से उसके साथ वक्त बिता सकता था, उसके साथ उसने हर तरह की हर बार कोशिश करता था और बार बार कोशिश करता था। वक्त आगे बढ़ रहा था, वह उसे गोली दे देता था। तो अब जो लड़की को एक तरह की बीमारी हो जाती है, उस बीमारी का नाम होता है नीमोफीनिया। नीमोफीनिया एक बीमारी होती है। बताया जाता है कि इस बीमारी में शरीर के अंग भी विकसित हो जाते हैं। साथ ही एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे सेक्स की लत लग जाती है, यानी कि वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में वो सेक्स करे बिना नहीं रह सकती। वो छोटी सी बच्ची के अंदर जब सेक्स करने की लत लग जाती है, वह अब खुद से उस व्यक्ति का इंतज़ार करती है कि उसे कब मौका मिले, कब वो व्यक्ति आएगा और कब उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाएगा। अब धीरे धीरे करते करते उसने ऐसे ही वक्त बढ़ रहा था, साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल, इस तरह से वक्त बीतने लगता है। और जब यह लगभग इस बात को 8 साल हो जाते हैं, मार्च 2020 में उस लड़की ने अपने माँ को हल्का सा इशारा किया था कि पड़ोसी अंकल उसके खाने में कुछ ऐसी चीज़ देते हैं जिसकी वजह से, जिसको खाने की वजह से उसके शरीर में कुछ उत्तेजना पैदा होती है और फिर उसका मन करता है किसी के साथ गलत काम करने का। हालांकि जो पड़ोसी अंकल था जो उसके साथ गलत किया करता था, उसकी पत्नी को इस बारे में जानकारी हो जाती है, क्योंकि जब एक बार उस लड़की के साथ वह गलत हरकत कर रहा था तब उस पड़ोस की आंटी ने उसे देख लिया था अपने पति को उस बेटी के साथ ऐसी हरकत करते हुए। लेकिन उस महिला ने बिल्कुल भी इसका विरोध नहीं किया और फिर उस महिला के साथ सामने भी कई बार ऐसी हरकतें होती थी, वो विरोध ही नहीं करती थी। वक्त आगे बढ़ रहा था और जब लड़की 17 साल की हो जाती है, मई 2021 का यह वाकया है। वह लड़की एक दिन अचानक से घर से भाग जाती है। एक लड़के के साथ वह अपने घर से भाग जाती है। उसकी मां ने अपने पति यानी कि जो दुबई में था उसको सूचना भेजी कि उसकी बेटी अचानक से गायब हो गई है। उसे हर जगह तलाशा गया, ढूंढा गया, लेकिन बेटी नहीं मिल पा रही है। आखिरकार करे तो करे क्या। तभी उसका पति दुबई से आता है, अपनी बेटी को ढूंढने की तमाम कोशिशें कर रहा था। कोशिशें करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। तब पति और पत्नी नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहते हैं कि उनकी 17 साल की लड़की जो अचानक से लापता हो गई है, आखिरकार वह कहाँ गई है। हमने सब जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन मिल नहीं पा रही है। पुलिस इस मामले में सक्रिय होती है, मामले को गंभीरता से लेती है, क्योंकि वो लड़की की उम्र कम थी, 18 साल से अभी कम थी, जो कि एक नाबालिग की श्रेणी में आती थी। आखिरकार लड़की को तलाश करने के प्रयास जारी थे और जब पुलिस इसे ढूंढ रही थी तभी उन्हें ने कहा कि जहां लड़की रहती है, दरअसल हम उसका कमरा देखना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने उस लड़की के बारे में कोई जानकारी या कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे हम लड़के को आसानी से पकड़ सके।
पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी लेनी शुरू की तो पुलिस को एक डायरी मिल जाती है। दरअसल डायरी लगभग 27 पेज उसमें लिखे हुए थे और 27 पेजों के अंदर उसने पूरी कहानी अपनी ज़िंदगी की बयान की थी कि किस तरह से कक्षा 4 में थी, किस तरह से पड़ोसी अंकल ने उसे उसके पहली बार छुआ, किस तरह से उसने उसको गोलियां खिलाई, उसके जो शरीर की उत्तेजना उसने पैदा की, किस तरह से उसने एक ऐसी बीमारी लगाई जिस बीमारी में लगभग सेक्स करने की लत बढ़ जाती है कि बिना सेक्स किए वो नहीं रह सकती थी। अब जब पुलिस को 27 पन्नों की 27 पेज की जब डायरी मिल जाती है, पुलिस इस डायरी को पढ़ने के बाद दंग रह जाती है। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया था, साथ ही उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया जाता है। उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल में भेजा जाता है। जब इस महिला से यानी कि उस लड़की की मां से पूछा गया कि जब लड़की ने तुमसे इस बात का जिक्र किया था मार्च 2020 के अंदर कि तुम पड़ोसी उसे परेशान किया करता है, तब तुमने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी, तब तुमने अपने पति से यह कहानी बयां क्यों नहीं की? तब उसने कहा कि उसने मुझे डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे या उसकी बेटी को कहीं नुकसान न पहुंचा दे। वो डर गई थी बुरी तरह से, इसलिए वह कह नहीं पा रही थी। वह यह नहीं जानती थी कि उसकी बेटी के साथ इतने लंबे समय से इतना घिनौना काम हो रहा है और ना ही उसने अपने बेटे के साथ जब इसको जो दुख था, जो तकलीफ़ थी, उसको साझा करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की, उन पति और पत्नी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया। जो पत्नी होती है वह बार बार ये अपील कर रही थी कि उसमें इसका दोष नहीं है जितना उसे दोषी बनाया गया है, इसलिए उसे ज़मानत दे दी जाए। आखिरकार पड़ोसी की जो पत्नी होती है उसको तो ज़मानत मिल जाती है, लेकिन जो मेन मुख्य आरोपी होता है जो लगातार 9 साल तक उस लड़की का रेप कर रहा था, उसके साथ हर तरह से, चाहे वो प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो, ओरल हो, हर तरह से उसके साथ जिस गंदा काम किया, उस व्यक्ति ने जब बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की कि उसको ज़मानत दे दी जाए, तो जज साहब ने 27 पन्नों को पढ़ने के बाद कहा कि तुम जैसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इस घटना को सुनने के बाद कोई भी, चाहे कैसा कितना ही खूंखार व्यक्ति हो, जिसकी भी आत्मा झकझोर जाएगी, लेकिन तुम जैसे व्यक्ति जमानत मांगकर क्या साबित करना चाहता है कि जाकर तुम ऐसे ही किसी बेटे के साथ गलत काम करोगे, इसलिए तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन यह घटनाक्रम जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची के साथ जब शुरू करता है तब वो 8 साल की होती है और जब उसके लास्ट होता है तब वो 17 साल की हो जाती है। यह भी बताया जाता है कि उस आदमी की उम्र ज़्यादा बढ़ गई थी, उस लड़की को सेक्स करने की जो लत बढ़ गई थी, इसलिए उसने एक ऐसे लड़के की तलाश की जिसके साथ वो भाग सके, जिसके साथ वो अपनी नीड होती है उसे पूरा कर सके। इसलिए हालांकि पुलिस ने उस लड़की को बरामद कर लिया था और बरामद करने के बाद जब उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया तो उससे यह सिद्ध हो चुका था कि उस लड़की को वाकई यह गलत हुआ है, उसके साथ और भी ज़्यादा उसके साथ गलत हुआ था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि आपको जताना है कि आप अपने बच्चों से बीच बीच में बातचीत करते रहें। वो किसी से मिलते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। यह भी बताया जाता है कि इस लड़की को इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा था, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए उस लड़की ने सिगरेट पीने की आदत भी डाल ली थी। लेकिन घर वालों को इस बात की भी ज़रा सी भनक नहीं लग पाई, क्योंकि उनकी बेटी को सिगरेट पीने की आदत जो पड़ गई थी। हालांकि काश उसकी माँ ने लड़की से अगर उसके मन की बात, उसके दिल की बात जानने की कोशिश की होती तो शायद उसके साथ इतने लंबे समय तक